तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक थका देने वाला सफर, एक जहाज, कुछ गाड़ियां और हाँ, एक सूखा समुंदर भी। तो चलिए चलते हैं एक थका देने वाले सफर पे। ऑलमोस्ट 17 आवर्स ऑफ ट्रेवल फॉर माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एट उड़ीसा। और ऐसे भी कुछ इवेंट्स है, बहुत कम डीजे के अंदर दम है सच्चाई दिखाने का कि कभी कभार जाते हैं बिना कुछ करे भी हम पैसे लेके आ जाते हैं। और टेक्निकली जो हम बताएं, जो हमारे अंदर की सेटिस्फेक्शन है कल रात और आज ये दो इवेंट से बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम जो करते हैं स्टेज पे वो हम कर ही नहीं पाए हैं ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ द फ्यू पीपल। अब नाम नहीं लेंगे उनका, बट फिर भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी दुख भरी सिचुएशन में पहुंचे कैसे। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ फ्लैशबैक में। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम चले दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दमन एंड वी डिड अ फैंटास्टिक वेडिंग देयर। उसके बाद की कहानी शुरू होती है अब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका डे 2 और आप मेरे पीछे देख रहे हैं आधा सूखा हुआ समुंदर और उसके आगे जो मेन समुंदर है शायद ये कैमरा ना पकड़ पाए। हम सुबह उठ चुके हैं, 4 बजे भी स्लेप्ट और सुबह 6 बजे 6:15 बजे उठे थे तैयार व्यार होके। बस वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब। उसके बाद यहाँ से जो ट्रैवल रहेगा वो रहेगा वापसी मुंबई का, और मुंबई से फ़्लाइट लेके दोपहर के 3 बजे वी विल बी एट अपना रायपुर से आगे देखते हैं क्या होगा। और ये रहा व्यू। हमें पता ही नहीं था, हम रात को रुके, रात को आए हैं, तो हमने फिर ध्यान दिया कि हमारे जस्ट होटल के सामने समुंदर है। पर लेकिन यहाँ आए तो डिसअपॉइंटमेंट। दमन की ये आर्किटेक्चर जो इन्होंने बनाया है ना बीच का, ये बहुत क्रेजी है, लेकिन जो समुंदर है वो बेचारा सूखा हुआ है। आप देख लो, ये कहीं से आपको समुंदर नहीं दिखेगा। ये जो समुंदर है ये समुंदर नहीं है, ये काला पानी है। लॉजिकली पता नहीं मिट्टी है क्या है, और उसके आगे पत्थर पूरे वो एंड तक पूरा जाके कहीं पे, उसके बाद समुंदर है। सवारी चल चुकी है दमन से मुंबई की ओर। अभी तक हमें रास्ते में जितनी भी खाने की जगह मिली, सब जगह सिर्फ एक ही चीज थी, वड़ा पाव। तो आओ दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, जो कि हमको नहीं खाना था। नो मोर वड़ा पाव, नहीं झेला जाएगा भाई। पर फाइनली खूबसूरत वादियों में छुपा हुआ मिला एक रेस्टोरेंट, जहां पर हमको मिला अपना साउथ इंडियन। यहाँ से मुंबई बचा है ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 90 किलोमीटर, अब 90 किलोमीटर, और ये ट्रैफिक मिला के दिखा रहा है 2 घंटा। अब यहाँ से सवारी चलेगी मुंबई की और फिर वहाँ पे एयरपोर्ट की जद्दोजहद। उसके बाद देखते हैं फ्लाइट में नेचर की हंसी वादियाँ और नज़ारे लेते हुए हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। और पूरी जद्दोजहद के बाद ट्रैफिक में फंसते मुंबई के हम आ गए मुंबई एयरपोर्ट। और हमें दिखा ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज़ का एलियन का स्पेसशिप एयरपोर्ट पे, जो अभी लैंड किया है। और मज़े की बात ये है, हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से, और ये ट्रैवल ख़त्म नहीं होगा, ये ट्रैवल रात के 12 बजे तक चलेगा, क्योंकि रायपुर जैसे ही हम वहाँ लैंड करेंगे वहाँ पर हमारी कैब रेडी होंगी, और वहाँ से 5 से 6 घंटे का रास्ता है बाय रोड उड़ीसा का झारसुगुड़ा, जहाँ पर हमको जाना है। और मज़े की बात है, आज ही रात को हमको परफॉर्म करना है, और इट्स एन आफ्टर पार्टी जो कि रात को 12 बजे के बाद शुरू होगी। तो लेट्स सपोज अगर हम बफर लेके भी चलते हैं सारा, तो मैक्सिमम हम 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, और हमारे पास कुछ टाइम नहीं होगा साउंड चेक करने का, कुछ नहीं। एग्जैक्ट हम 12 बजे वहाँ पहुँचेंगे, और 12 बजे पहुँचते ही सीधा स्टेज पर बहुत थ्रिलिंग एडवेंचर होता है इस टाइम में, स्पेसिफिकली वेडिंग सीजन और बैक टू बैक गिग्स। आई लव माई लाइफ। बस अब हमारे पास 1 घंटा है, यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए तो हम कुछ खाना खा लें। तो हम जिस चीज़ से दूर भाग रहे थे वो चीज़ फिर हमें पकड़ के ले आई है। पता नहीं ये वड़ा पाव मेरा पीछा कब छोड़ेगा, हर जगह वड़ा पाव। नहीं खाना भाई, थक गए वड़ा पाव से। और सैंडविच खाते खाते हमें मिले 2 प्यारे से अंकल, जिन्होंने खुद से पूछ के हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, और ऐसे ही मैंने अपने 2 सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। तो लो जी, बोर्डिंग हो गई स्टार्ट, और सब अपना अपना सामान लेके चले जहाज की ओर, पर बहुत थके हुए। जीवन की सच्चाई, लाइन से सारे फ़ोन में बैठ, फ़ोन के बाहर भी जीवन है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे तो पता ही नहीं है कब नींद लगी है और कब लैंड हुए हैं, तो जाके झटके से खुली है। और उठते ही आज की ताज़ा खबर, इंडिगो में राहुल का बैठे बैठे जूता हुआ गायब। दिखा इन्होंने कुछ किया है, किसने छुपा दिया हुआ उसको सोते सोते बेचारा परेशान हो रहा है। चलते हैं अब यहाँ से, 6 घंटा लगेगा उड़ीसा झारसुगुड़ा। हमारा रायपुर में स्वागत किया है सिल्वर कलर के 2 घोड़ों ने। एक शर्मा रहा है तो एक हिनहिना रहा है। बेचारा ये वाला शर्मा रहा है और ये हिनहिना रहा है। आ गई हमारी गाड़ी। अप्रॉक्सीमेटली 17 घंटे की कॉन्टिन्यूस ट्रैवल और थकान के बाद जब हम उड़ीसा पहुंचे तो मिसमैनेजमेंट ही मिसमैनेजमेंट। इस होटल से उस होटल, उस होटल से इस होटल, पर हमारे पास एक रूम तक नहीं है। आज तुमको मैं बहुत क्रेजी चीज़ बताता हूँ। हमको रूम नंबर की चाय मिलती 412, ठीक है। तो मैं रिसेप्शन पे गया, मुझे बताया कैन यू टेल मी द वे टू 412। वो उसके 4 सवाल और जो एरोगेंट है वो कि कौन रुका है, क्या है, आपका नाम क्या है। था वो उसी से पूछ रहा था जैसे। तो कह रहा आप बस ये बताओ कि रास्ता कहाँ है 412। कह रहा हमारा होटल 408 पे खत्म हो जाता है, 412 आया कहाँ से। लाइफ इज़ क्रेजी बट वी लव दिस क्रेजीनेस। दैट्स द मेन स्टेज। तो अभी जो आपको वेन्यू दिखाया था दैट इज़ द मेन स्टेज वेन्यू, और हमारी आफ्टर पार्टी। तो वहाँ पर एक बिग बैंड है जो परफॉर्म करेगा अगले 2 घंटे, और उसके ख़त्म होने के बाद वी हैव अनदर वेन्यू फॉर अस जो कि प्रिपेयर हो चुका है। अब उस पर हम लोग अपना सेटअप करके हम लोग परफॉर्म करेंगे 1 बजे के बाद, और वो चलेगी सुबह तक फिर, या फिर जब तक लोगों में जान है। हमने बहुत इवेंट करे हैं पर ऐसा इवेंट नहीं किया जिसमें स्टेज लगा हुआ है, क्राउड हमारे लिए वेट कर रहा है और हम जस्ट लैंड कर रहे हैं और अब हम कपड़े बदल के सीधा स्टेज पे जाएंगे परफॉर्म करने के लिए। जिनके लिए हमने परफॉर्म करना है वो लोग बाहर पे दारू पी के हमारी वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग आएँ और कब वो हॉल में जाएँ। साउंड चालू हो जाएगा, 2 बजे हमें किसी भी हालत में पहुँचना है। और हम सुबह के निकले हुए हैं। कहाँ से भाई? हम दिल्ली से हैं बट हम गुजरात थे। दमन से हम बाई रोड ट्रैवल करा मुंबई से फ्लाइट ली रायपुर से बाई रोड यहाँ आए हैं। अब सोचो बिना सोए और क्या खाने को मिला रास्ते में हमें पता है। अब ये सब करते हैं और अभी हमें तुरंत तैयार होके जो भी टाइम हाथ पर चलेगा ना उस परफॉर्म करना है। फाइनली एक रूम मिला। मिनट के पावर नैप में ऐसी एनर्जी दे दी है। जितनी बजे तक मैंने वीडियो में बकवास करी थी कि हम थक चुके हैं, ये हो गया वो हो गया, सुबह से फ्रस्ट्रेट हैं, सब नल एंड वॉइड हो गई है। आई एम बैक इन एक्शन। बज रहे हैं 2:30। अब चढ़ेंगे, शुरू होगा 3 बजे तक और 5-6 बजे तक विल बी धूम मचाइंग ऑन द फ्लोर। हेलो एवरीवन, बज रहे हैं 4:37 और अब हम कमर तोड़ के सोने वाले हैं सब लोग अपना फ़ोन ऑफ करके। बहुत एग्जॉस्टिंग दिन था लेकिन जो हमने पार्टी करी मज़ा आ गया, मज़ा एकदम। बैंगर फुल ऑन टेक्नो के साथ साथ वी शिफ्टेड द पार्टी टू द बॉलीवुड एंड एवरीथिंग जो हम करते हैं बेसिकली, पूरा बैंग ऑन म्यूज़िक, बैंगर नाइट्स। सो अब यहाँ पर हम अलविदा लेते हैं आपसे आज के दिन के लिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह। इट वॉज डे 1 फॉर द वेडिंग, कल है हमारा रात का फाइनल डे और कल दिन में हम फरमाएंगे आराम। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट, शब्बा खैर। आपको लग रहा था हम कल आराम करने वाले हैं? देयर इज अ चेंज इन द प्लान। हमारा पूरा जो क्रू है वो कल सुबह है 10 या 11 बजे और रात को फ्री। तो कल रात को करने वाले थे वो, अब कल सुबह है 10 बजे। तो ऐसे छोटे मोटे बम हम फोड़ते रहते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता था हमने क्या डील करी है। इतनी सारी डेट्स होती है, नहीं याद रहता, बट स्टिल 2 दिन हम यहाँ हैं तो जो प्रॉमिस था हमने किया था इवेंट गाइस वो करेंगे पूरा। कोई इशू नहीं है, थोड़ा कम सोएंगे लेकिन काम करेंगे। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग लाइफ एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव वर्क इन माई लाइफ। थैंक यू, गुड नाइट। स्वागत है आपका डे 3 में। सुबह हम 2-3 घंटा सो के उठ गए वापसी सब लोग। उसके बाद खा खू के तैयार व्यार हो के नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ आवर फ्लाइट दूसरे वेन्यू की ओर, जहाँ पर रात को ही हमारे आगे बम फूटा है कि हमको हमको पूल पार्टी में वी नीड टू प्ले एट पूल पार्टी, जो कि मेरे हिसाब से हमको रात की पार्टी में करना था। अब सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आया कि हमारे पास कपड़े नहीं थे।
हम अपना जो ड्रेस प्लान करके आए थे, इट वाज लाइक कॉकटेल नाइट या फिर वेडिंग नाइट के हिसाब से प्लान करके आएंगे। तो जिसके भी पास जैसा जैसा था उसका मिक्स मैच करके, कॉम्बिनेशन बना के, सब कुछ करके हम रेडी हुए हैं। और अब हमारी गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है और यहाँ से पूरा कारवां निकल रहा है पूल पार्टी की ओर। एंड दिस इज़ आर द फाइनल जजमेंट डे, और यही फाइनल इवेंट है। इसके बाद हमारा रेस्ट है। एक एक करके दोनों गाड़ियां जाने के बाद जैसे ही वेन्यू पर पहुंचे, वहां पर भी मिसमैनेजमेंट, क्योंकि हमने स्टेज का साइज तो इनको दे रखा था, शायद उनको समझ नहीं आया। और यही है वो इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है सारी मिसमैनेजमेंट के। और गरुड़ पुराण में जो सबसे गहरी सज़ा होती है वो इनको दी जाएगी हमारा शरीर तोड़ने के लिए। इनकी कंपनी, मैं आप सबको बता दूँ, इनकी कंपनी बहुत प्रोफेशनल है, एक्चुअली में बहुत प्रोफेशनल है। आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पर इस बार मैंने जो पहले भी इनके साथ इवेंट करे हैं, बहुत परफेक्शन में जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कुछ नहीं समझ आ रहा। वरना अभी तक तो मेरा भी पारा हाई हो जाता। पता ये था कि पूल पार्टी में परफॉर्म करना है, वहाँ जाके देखा तो ना पूल था ना पार्टी, वो निकला कार्निवल। और यहाँ पर मिस्टर एंकर इज ट्राइंग टू डू सम एक्टिविटीज विद द किड्स। इट इज लाइक अ कार्निवल फॉर एवरी एज ग्रुप, पहले बच्चों का, फिर कपल्स का, एंड देन विल बी कमिंग विद द पार्टी जोन। हमारा सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पर। ये सब वही लोग हैं जो हमारे साथ सुबह 5 बजे तक डांस फ्लोर पर थे, और हमसे पहले मिस्टर एंकर ने इनको इतना थका दिया कि जब हमारी बारी आई तो डांस फ्लोर पे कोई था ही नहीं, और हमको बिना ऑडियंस के ही परफॉर्म करना पड़ा। यहाँ पर हम खाली स्टेज के साथ अपना इवेंट ख़त्म करते हैं, जो कि हमने शुरू ही नहीं किया आज। आपने वीडियोस में देखा होगा, समझा होगा कि आज थोड़ी सी कुछ चीज़ें अलग हुई हमारे साथ। होता क्या है, दिस आई टेल यू, बहुत डीजेस आपको बताते नहीं हैं, पर सारे इवेंट्स आपके रॉकिंग नहीं जाते हैं। कुछ सेटअप हुआ, हमारी बारी आई बजाने की, तो एवरीवन वाज अंदर खाना खाने चले गए। उनमें दम ही नहीं था नाचने का, मतलब बचा ही नहीं था। तो टेक्निकली आज हमने बजाया भी और नहीं भी बजाया। और अब यहाँ से हम जाएंगे होटल, और अब सिर्फ होगा रेस्ट, और कल हमारी दोपहर की फ़्लाइट है। तो चलिए अब अपनी पलटन को लेके चलते हैं अपने होटल और आते हैं वापसी अपनी सिविल ड्रेस में। तो गाइस, ज़िंदगी, काम, सब चीज़ों से थक के हम आ चुके हैं अपने होटल, और अब यहाँ पर होगा सिर्फ और सिर्फ विश्राम, और कैमरा, फ़ोन सब कुछ बंद होके पलटन दरास्त हो चुकी है। और ऐसे भी कुछ इवेंट्स है, बहुत कम डीजेस के अंदर दम है सच्चाई दिखाने का, कि कभी कभार जाते हैं बिना कुछ करे भी हम पैसे लेके आ जाते हैं, और टेक्निकली जो हम बताएं, जो हमारे अंदर की सेटिस्फेक्शन है कल रात और आज ये 2 इवेंट से बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम जो करते हैं स्टेज पे वो हम कर ही नहीं पाए हैं ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ द फ्यू पीपल। अब नाम नहीं लेंगे उनका, बट फिर भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मातम वाले चेहरे, जो बिल्कुल अब एक बस कागार पे हैं कि कैमरा बंद हो और लाइट बंद हो के सब मरे। तो स्वागत है आपका आखिरी दिन में। जजमेंट डे हो चुका है, अब सवारी एकदम पूरी नींद करके सब लोग फ्रेश होके वापसी चल चुके हैं दिल्ली की ओर। और यहाँ पर देख रहे हो टी शर्टों में घूम रहे हैं, सूर्य देवता मेहरबान है, गर्मी है। और दिल्ली में एक्सट्रीम कोल्ड, बारिश हो चुकी है और सबके फ़ोन आ चुके हैं, भैया हमने कांपना शुरू कर दिया है। और अब वेदर चेंज होने वाला है जिसमें हमारी फटने वाली है। हम बहुत, अगर जैकेट है भी सबके पास तो बहुत पतली वाली है। देखो वहाँ जाके क्या करता है। 3 days बैक टू बैक वेडिंग्स, वी हैव डन इट। बड़े सारे शहर कवर करे हैं, और अब हम सवारी चल चुकी है दिल्ली की ओर, वापसी अपने बेस टाउन। क्या फ़ायदा इतनी जल्दी तैयार होके ऑन टाइम सब चीज़ करके आने का, जब फ़्लाइट ही हमारे यहाँ पर झारसुगड़ा में लेट है। 3 बजे की फ़्लाइट है और वो चलेगी 4:20 पर। एज यूजुअल फ्लाइट तो हमारी फिर से डिले, पर पहली बार मुझे किसी एयरपोर्ट पर फ्री गेमिंग जोन मिला। यहाँ तो मौज हो रही है। आप जल्दीबाजी पे 3 4 5 हो गए, 5 ये 2-0 से हरा है पूरा। और मजे की बात ये, पूरा एयरपोर्ट शांत पड़ा है, और इस काउंटर से इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। बैक टू बैक 4 दिन 3 फ्लाइट 6 कैब 5 स्टेट्स 3 डेस्टिनेशन वेडिंग, वी आर एंडिंग अप। और जहाज पीछे खड़ा है और हम जा रहे हैं अपने गांव, बैक टू बेस दिल्ली। साइनिंग ऑफ, दिस इज़ योर डीजे प्रोजेक्ट वाइब। मिलते हैं फिर अगले किसी नए सफ़र में अपनी टीम के साथ। बाय बाय।